दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आईटीआर से रिलेटेड आपके जितने भी डाउट्स एंड क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने वाला हूं कि आईटीआर क्या होता है, किन लोगों को भरना चाहिए, कौन कौन लोग हैं जो आईटीआर को फाइल कर सकते हैं। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात लोगों को लगता है कि आईटीआर जो फाइल करना होता है वो टैक्स भरना होता है, उस पर भी बात करेंगे। एंड बहुत सारे बेनिफिट्स के बारे में भी बात करेंगे कि अगर आप आईटीआर फाइल करते हो तो क्या बेनिफिट्स आपको देखने को मिलते हैं, और अगर नहीं फाइल करते हो तो क्या आपको नुकसान देखने को मिलते हैं। तो इन सारी चीज़ों पर डिस्कशन करने से पहले सबसे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बिकॉज हम ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए बना के लाते रहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आईटीआर होता क्या है। तो आईटीआर होता है इनकम टैक्स रिटर्न। अब जिस तरीके से कोई भी कंपनी अपनी हर फाइनेंशियल ईयर में एक बैलेंस शीट लॉन्च करती है, एक प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट लॉन्च करती है, जिससे पता चलता है कि उस कंपनी के अंदर क्या फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स चल रहे हैं, उसके प्रॉफिट्स कितने हो रहे हैं, कितने लॉस हो रहे हैं, उसी तरीके से एक इंडिविजुअल अपनी आईटीआर फाइल करके गवर्नमेंट को ये शो करता है कि उसने पूरे फाइनेंशियल ईयर में जितना भी पैसा कमाया है वो कहां से कमाया है। और जब भी मैं फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहा हूं तो ये नॉर्मल ईयर नहीं है जो हमारा 1 जनवरी से दिसंबर तक चलता है। ये हमारा फाइनेंशियल ईयर है जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का चलता है। तो इस फाइनेंशियल ईयर की हम बात कर रहे हैं। अब बेसिकली अगर हम आसान भाषा में समझे तो जो आईटीआर होता है वो एक तरीके से हम इनकम टैक्स को या गवर्नमेंट को एक ब्यौरा प्रोवाइड करते हैं कि पूरे फाइनेंशियल ईयर में हमने जितना भी पैसा कमाया है, अलग अलग सेक्टर से जहां से भी कमाया है, उन सब की आपको एक रिपोर्ट फाइल देनी होती है। अब इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप उसमें टैक्स दे रहे हो। अगर आप इनकम स्लैब के अंदर आते हो तो आपको कोई भी टैक्स नहीं लगने वाला आईटीआर फाइल करने में। और जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं आईटीआर को फाइल करने में वो सबसे ज़्यादा डिडक्शन पे होते हैं। उसको भी हम वीडियो में आगे बात करेंगे कि किस तरीके से आप डिडक्शंस को क्लेम कर सकते हो। अब वो आपकी सैलरी पे लगाओ या फिर किसी भी इनकम पे अगर लगाओ। अब जो भी लोग सैलरीड पर्सन है उनको लगता है कि वो आईटीआर फाइल नहीं कर सकते हैं या उनको आईटीआर फाइल नहीं करना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। एनी पीपल कोई भी आईटीआर को फाइल कर सकता है, वो सैलरीड पर्सन हो या कमीशन बेसिस पे काम करता हो या फिर वो बिजनेस पर्सन हो, हर कोई आईटीआर को फाइल कर देता है और फाइल करना भी चाहिए। बिकॉज एक तरीके से हमारी इंडियन में कॉन्ट्रीब्यूशन इंडिया के अंदर एक टैक्स भर के ही होता है। तो अगर हम टैक्स भरते हैं तो एक हमारा काफ़ी अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन होता है इंडिया के अंदर, तो टैक्स भरना चाहिए। बट अगर आप टैक्स स्लैब के अंदर नहीं आते हो तो आपको आईटीआर भरने में कोई टैक्स नहीं लगने वाला, तो जो बहुत सारे लोगों का एक मिथ होता है। तो अब तक आप ये तो समझ ही चुके होंगे कि आईटीआर होता क्या है और आईटीआर हमें क्यों फाइल करना चाहिए। अब हम समझते हैं कि आईटीआर अगर हम फाइल करते हैं तो हमें क्या बेनिफिट्स देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे पहला बेनिफिट जो होता है वो डिडक्शंस का होता है कि जितने भी हमने अपने सैलरीज पे, इनकम्स पे डिडक्शंस दिए हैं, जैसे हमारा टीडीएस डिडक्शन जो होता है, जो भी लोग सैलरीड पर्सन है या जो भी लोग कमीशन बेसिस पे काम करते हैं या फिर जिनको भी कहीं पे भी किसी कंपनी से या ऑर्गेनाइजेशन से पेमेंट रिसीव होता है, तो कंपनी क्या करती है, उनके सैलरी से या उनके पेमेंट से एक टीडीएस अमाउंट को डिडक्ट कर लेती है। अब ये वेरी करता है कि सबके कंपनी के रेट्स क्या हैं। कुछ लोग 5% डिडक्ट करते हैं, कुछ लोग 4%, कुछ लोग 10% डिडक्ट करते हैं। तो एक काफ़ी बड़ा अमाउंट धीरे धीरे इकट्ठा हो जाता है इंसान के पैन कार्ड पे। अब जो भी कंपनी टीडीएस को डिडक्ट करती है वो टीडीएस जो अमाउंट होता है वो आपके पैन कार्ड के ऊपर डिपॉजिट करा दिया जाता है। तो जितना भी आज तक आपने टीडीएस डिडक्ट करवाया है वो आपके पैन कार्ड के ऊपर सेव होता है। तो जब भी आप आईटीआर को फाइल करते हो तो आपका जो टीडीएस है वो आपके अकाउंट में रिसीव हो जाता है। बिकॉज आपके जितने भी सेविंग अकाउंट्स एंड करेंट अकाउंट है वो आपके पैन नंबर यानी परमानेंट अकाउंट नंबर से लिंक होते हैं। तो जितना भी टीडीएस अमाउंट होता है वो आपके लिंक्ड सेविंग अकाउंट में या फिर करंट अकाउंट में डिडक्ट कर दिया जाता है। अब यहाँ पे 2 सिनेरियो होते हैं। अगर आपका जो इनकम है वो टैक्स स्लैब से ऊपर जा रहा है तो जो भी आपका टैक्स अमाउंट बनेगा उससे टीडीएस अमाउंट को माइनस कर दिया जाएगा, और उसके बाद अगर आपका टीडीएस ज़्यादा निकलता है तो टीडीएस आपके अकाउंट में दे दिया जाएगा, और अगर आपका टैक्स अमाउंट ज़्यादा निकलता है तो फिर आपको एडिशनल उसमें टैक्स देना पड़ेगा। बट अगर आपका जो टैक्स स्लैब है वो अगर इनकम के अंदर आ रहा है तो उसमें आपको कोई भी एक्स्ट्रा टैक्स देने की जरूरत नहीं है। उसमें आपका जितना भी डिडक्शन है, टैक्स डिडक्शन, वो आपको वापस मिल जाएगा। अगर हम अदर बेनिफिट्स की बात करें तो ये तो डिडक्शन का बेनिफिट हो गया, और भी काफी सारे बेनिफिट्स होते हैं। अब जनरली आपने सुना होगा कि बिजनेस पर्सन को आईटीआर फाइल करने के लिए ज्यादातर बोला जाता है, बिकॉज एक सैलरीड पर्सन के लिए सैलरी स्लिप जो होती है वो उसके लिए एक इनकम प्रूफ की तरीके वर्क करती है। बट एक बिजनेस पर्सन के लिए एक इनकम प्रूफ प्रॉपर आईटीआर ही माना जाता है। बैंक स्टेटमेंट को प्रॉपर इनकम प्रूफ नहीं माना जा सकता है। तो इसलिए एक इनकम प्रूफ के तौर पे आईटीआर आप फाइल करोगे तो आपके लिए वो काफ़ी ज़्यादा लाइफ में मदद करने वाला है। और जो सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है लोन अप्रूवल। जब भी आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड करते हो या फिर आपको फंड्स की ज़रूरत होती है तो ज़्यादातर लोग लोन की तरफ जाते हैं। अगर आपके पास आईटीआर है तो आपको काफ़ी फास्ट लोन अप्रूवल मिलता है, काफ़ी लो इंटरेस्ट रेट पे लोन अप्रूवल मिलता है। तो मिनिमम 3 ईयर का आईटीआर किसी भी, जब भी आप लोन करवाने जाते हो तो 3 साल का आईटीआर
मांगा ही जाता है। तो ये तो ITR के प्रॉपर बेनिफिट्स हो गए। अब हम बात करते हैं कि अगर आप ITR फाइल नहीं करते हो तो आपको क्या नुकसान देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ डिडक्शन का ही है कि अगर आप अपना ITR फाइल नहीं करोगे तो आपने जितना भी डिडक्शन आपने कराया है अपनी इनकम से वो आपको वापस नहीं मिलने वाला है। और जनरली मैं बताऊं डिडक्शन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, इंसान को पता भी नहीं लगता है। 5% 10% अगर आपकी इनकम से कट हो रहा है, अगर आपकी इनकम ज़्यादा है तो वो अमाउंट काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। अगर आप टैक्स स्लैब के अंदर आ रहे हो तो एक तरीके से वो पूरा का पूरा अमाउंट आपका बेकार चला जा रहा है। इसलिए आपका ITR फाइल करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर हम बात करें तो अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हो तो आपको इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस भी आ सकता है। बिकॉज अगर आपकी इनकम बहुत ज़्यादा है और टैक्स भी नहीं भर रहे हो तो आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तो इस वीडियो के जरिए मैंने आपको सारे इनकम टैक्स रिलेटेड जो मिथ्स थे, वो डाउट्स थे, वो क्लियर कर दिए हैं। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई और डाउट है इनकम टैक्स रिलेटेड या फिर कोई मिथ है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम उस पर जल्दी एक वीडियो लेके आएंगे। वीडियो कैसी लगी ये आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर करिएगा एंड चैनल पर नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसी और भी अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड गुड बाय।